सभी को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आज मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण विटामिन से संबंधित क्वेश्चनों के बारे में पढ़ाऊँगा। हर पर्सन को ध्यानपूर्वक समझना, उसकी लैंग्वेज को समझना, उसके विकल्प सारे देखना और फिर सही टिक करना। देखिए आप कितने क्वेश्चन इनमें कर पाते हैं। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना भी, मेरे साथ साथ जो आपको नई चीज़ है वो समझना। हर मैं विकल्प की अलग अलग व्याख्या करूंगा। इस प्रकार से आप मेरी आवाज़ को, मेरी शैली को ध्यानपूर्वक समझें। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। पहला क्वेश्चन, पपीता में कौन सा विटामिन पाया जाता है? लेकिन इसने कहा है मुख्यतः। तो देखो, यूपीएससी की परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। यूपीएससी जिस क्वेश्चन का जवाब मानती है उसको कोई चैलेंज नहीं करता हाई कोर्ट के अलावा। हालांकि यूपीएससी किसी भी प्रश्न का जवाब गलत नहीं बताती है, अंशतः कभी कभार अपवाद स्वरूप छोड़कर। तो यूपीएससी ने इसका सही जवाब क्या बताया? आईएएस प्री परीक्षा में पूछा, पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? मुख्यतः यानी कि सर्वाधिक। तो विटामिन बी पपीता में नहीं पाया जाता। सी पाया जाता है भाई, लेकिन अंशतः पाया जाता है, अंशतः। लेकिन याद रखना, यहाँ पर ये कह रहा है कि मुख्यतः यानी कि सर्वाधिक मात्रा में। विटामिन डी पपीता में बिल्कुल नहीं होता, तो पपीता में विटामिन ए पाया जाता है। याद रखना, पपीता में सबसे ज़्यादा मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है? उत्तराखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा में पूछा है, यानी कि विटामिन ए का समृद्ध स्रोत ऑप्शन के कंडीशन के अनुसार। सबसे ज़्यादा विटामिन, तो देखो सेब के अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन नहीं है, अमरूद में सबसे ज़्यादा नहीं है। हालांकि अमरूद में अंशतः विटामिन ए होता है। एक बात याद रखना, हर फल और सब्जियों में लगभग सभी विटामिन होते हैं, किसी में कोई कम, किसी में कोई ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर हम बात मानेंगे ज़्यादा वाले की। तो विटामिन ए का समृद्ध स्रोत सेम के अंदर तो विटामिन ई होता है, फलीदार सब्जियों में तो सेम की फली में विटामिन ई होता है। लेकिन हमारे पास में विटामिन ए का जो मुख्य स्रोत होगा वो होगा गाजर। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है? तो उसका सही जवाब हो गया गाजर। गाजर में विटामिन ए मुख्यतः पाया जाता है। विटामिन डी की अल्पता से होने वाला रोग है। यहाँ पर पूछ रहा है विटामिन डी की अल्पता, अधिकता नहीं, अल्पता। रतौंधी तो विटामिन ए के अभाव से होता है। पेलाग्रा विटामिन बी3 के अभाव से होता है। ओस्टियोपोरोसिस होता है, ये कैल्शियम की अधिकता हो जाती है। यानी कि विटामिन डी की अधिकता से रोग पूछता तो उसका सही जवाब होता ओस्टियोपोरोसिस, यानी कि हड्डियों में छिद्र होना। लेकिन ये पूछा है विटामिन डी की अल्पता से होने वाला रोग है। अल्पता का मतलब है कमी, तो विटामिन डी की कमी से हमारे पास में रिकेटस नाम की बीमारी होती है बच्चों में, हड्डियां सूखने लगती हैं, कैल्शियम की कमी हो जाती है। विटामिन डी की अल्पता से, यह भी यूपीएससी की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। विटामिन डी के सर्जन में निम्न में से कौन सा विटामिन पाया जाता है? यानी कि हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी का सर्जन, यानी कि विटामिन डी हमारे शरीर में किसी आहार या पोषण के रूप में ग्रहण करने के बाद किस रूप में क्रिएटिव होता है, बनता है? तो विटामिन डी का सर्जन हमारे शरीर में कैल्सीफेरोल के रूप में होता है। देखो, रेटिनॉल तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है। फोलिक अम्ल विटामिन बी9 का रासायनिक नाम है। एस्कोर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। आजकल लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा में विटामिनों के रासायनिक नाम से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, तो आप याद रखें। ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, बी9 का रासायनिक नाम फोलिक अम्ल, सी का रासायनिक नाम एस्कोर्बिक अम्ल और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल। में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? अच्छा क्वेश्चन है, किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है?
तो देखो हमारे शरीर में निर्माण होता है, प्रोटीन हमारे शरीर में बनते हैं, प्रोटीन का निर्माण होता है, हमारे शरीर में हार्मोन्स का निर्माण होता है, हमारे शरीर में एंजाइम्स का निर्माण होता है, हमारे शरीर में विटामिन ए का निर्माण नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? नहीं पूछा है यहाँ पर, नहीं। एंजाइम बनते हैं, हार्मोन बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं, लेकिन विटामिन ए हमारे शरीर में सा होता है, नहीं बनता है। तो इसका सही जवाब हो गया फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आरएएस की परीक्षा में 1996 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका सही जवाब लगभग हर विद्यार्थी दे देता है, कक्षा 6 का भी। रतौंधी नाम की बीमारी विटामिन ए की कमी से होती है। रतौंधी का मतलब है नाइट ब्लाइंडनेस, रात्रि अंधता। रोगी को दिन में दिखाई अच्छे से देता है, रात को अच्छे से दिखाई नहीं देता है, अर्थात इसको राजस्थानी भाषा में राछिंदा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है। यहाँ पर फिर से बात किया, समृद्ध का मतलब सर्वाधिक पूछ रहा है, सबसे ज़्यादा। विटामिन ए सबसे ज़्यादा सेब में नहीं होता है, अमरूद में नहीं होता है, मक्का में तो विटामिन बी होता है, बी, और आम में विटामिन ए होता है। इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 4, विटामिन ए का समृद्ध स्रोत यानी कि सबसे ज़्यादा विटामिन ए ऑप्शन के अनुसार कौन सा उत्तर है? आम। यहाँ पर एक बात ज़रूर याद रखना, आम में सबसे ज़्यादा विटामिन पूछे तो ए, और कच्ची कैरी में विटामिन पूछे तो सी। कच्ची कैरी में सिट्रिक एसिड होता है, कच्ची कैरी में विटामिन पूछे तो सी, आम में पूछे तो ए। क्वेश्चन नंबर 8, मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में संचित होता है? ये यूपीएससी की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। यानी किसी भी विटामिन को अपन आहार या पोषण के रूप में या भोजन के रूप में या किसी भी माध्यम से अपन ग्रहण करते हैं तो वो हमारे शरीर में विटामिन ए के तत्व कहाँ, किस अंग में संचित होंगे? तो विटामिन यहाँ पर ऐसे भी आ सकता है, मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में भंडारित होता है, संचित होता है, एकत्रित होता है? लीवर में। सही जवाब इसका लीवर। अमाशय में नहीं होता है, तिल्ली में नहीं होता है, छोटी आंत या क्षुद्रांत्र में नहीं होता है। तो मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में संचित होता है? यकृत में। क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो समुद्र में बहुतायत से पाया जाता है, जो किसी व्याधि में औषधि के रूप में सहायक सिद्ध होता है? समुद्र में बहुतायत यानी कि समुद्र में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो किसी व्याधि का मतलब होता है बीमारी या रोग, व्याधि में औषधि यानी कि दवाई के रूप में सहायक सिद्ध होता है। लौह तत्व समुद्र में सर्वाधिक नहीं होता है, कैल्शियम। प्रोटीन नहीं होते हैं, विटामिन समुद्र में नहीं होते हैं, आयोडीन सबसे ज़्यादा होता है समुद्र में। तो इसका सही जवाब हो गया आयोडीन। कौन सा ऐसा पदार्थ समुद्र में बहुतायत से पाया जाता है, व्याधि के रूप में औषधि सहायक? SSC-CGL की परीक्षा में आया, तो इसका सही जवाब आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 10, उन देशों में जहां आहार के रूप में पॉलिश किया हुआ चावल, पर्सन की लैंग्वेज के ऊपर हमेशा फोकस करना चाहिए, पॉलिश किया हुआ चावल आम तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, वे लोग कौन सी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, रोगी हो जाते हैं? तो देखो भाई अच्छे से समझना, चावल में विटामिन बी पाया जाता है, चावल में विटामिन बी पाया जाता है। यदि चावल के कर दी जाए पॉलिश तो चावल का आवरण किसका हो गया? पॉलिश का। इसको अपन ग्रहण करेंगे तो विटामिन बी इसमें क्षयित हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। यानी कि पॉलिश किए हुए चावल में विटामिन बी का क्या हो गया? अभाव हो गया। तो विटामिन बी का अभाव हो गया तो हमारे कौन सी बीमारी हो गई? बेरी, त्वचा का रूखापन, दांत व मसूड़ों में खून आना विटामिन सी की कमी है,
त्वचा का रूखापन, बेरी बेरी विटामिन बी की कमी है। स्कर्वी, इसका उत्तर नहीं है। रिकेटस नहीं है। रतौंधी नहीं है। पॉलिश किए हुए चावल में किस विटामिन का अभाव होगा? बी का। और क्वेश्चन पूछे चावल में कौन सा विटामिन, तो बी। आशा है समझ गए होंगे। यानी कि पॉलिश किए हुए चावल में विटामिन बी का अभाव होता है, वैसे चावल में विटामिन बी होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में आता है। साइनोकार्बोमेलिन है, यूपीएससी आईएएस प्री में पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने यहाँ पर लिखा है। बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साइनोकार्बोमेलिन क्या है? ये विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। रासायनिक नाम। हर विटामिन के रासायनिक नाम होते हैं, तो साइनोकार्बोमेलिन B12 विटामिन का रासायनिक नाम है। B7 का बायोटीन होता है, B6 का पायरोडोक्सिन होता है, B12 का साइनोकार्बोमेलिन होता है, B2 का राइबोफ्लेविन होता है। साइनोकार्बोमेलिन क्या है? बहुत बार आता है। ये विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 12। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत, सबसे अच्छा पूछा है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। तो मैंने अभी आपको बताया था, गाजर में तो विटामिन ए होता है, आम में विटामिन ए होता है, नींबू में विटामिन सी होता है, लेकिन ये पूछ रहा है सबसे अच्छा, यानी कि सबसे अच्छा यानी कि सर्वाधिक, तो विटामिन सी सर्वाधिक किसमें होगा? आंवला में। तो यहाँ सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। याद रखना, हर बात को अच्छे से समझना है आपको। आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से घाव भरने में सहायक विटामिन कौन सा है? आरपीएससी हेडमास्टर की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया 2 सितंबर 2018 को 10 बजे। तो देखो, किसी भी चोट लगने पर 2 या 5 मिनट में रक्त का स्कंदन, ब्लड क्लॉटिंग होना, ये तो विटामिन के की पूर्ति है। यानी कि विटामिन के की पूर्ति होगी तो जल्दी से रक्त का थक्का बन जाए। लेकिन विटामिन सी अपने शरीर में भरपूर मात्रा में होगा तो जो आंशिक घाव होते हैं वे स्वतः ही भर जाते हैं। यानी कि घाव भरने में सहायक विटामिन कौन सा हो गया? सी। तो इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी ऑप्शन नंबर 4। अपन क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। विटामिन सी का मुख्य प्रचुर स्रोत है, एसएससी सीजीएल में पूछा, मुख्य प्रचुर स्रोत ऑप्शन के अनुसार हमको बताना है। तो देखो, कच्चे एवं ताजे जो फल होते हैं ये मुख्य प्रचुर स्रोत होते हैं विटामिन सी के। वैसे दूध के अंदर विटामिन डी होता है, घी में विटामिन डी होता है, अंडे के पीले भाग में विटामिन डी होता है। दूध में विटामिन डी, घी में डी, अंडे के पीले भाग में डी, लेकिन विटामिन सी का मुख्य प्रचुर स्रोत पूछा है तो इसका सही जवाब कच्चे एवं ताजे फल। क्वेश्चन नंबर 15। विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। टोकोफेरोल होता है विटामिन ई का रासायनिक नाम। कैल्सीफेरोल होता है विटामिन डी का रासायनिक नाम। रेटिनॉल होता है विटामिन ए का रासायनिक नाम। नोट्स बना लें, विटामिनों के रासायनिक नाम हर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं, इस वजह से आपको याद रखना है। ए बी सी डी ई और के, इनके तो कम से कम याद रखें ही रखें। देखो एक बार और सुनो, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल, सही जवाब इसका ये है। डी का कैल्सीफेरोल, ए का रेटिनॉल। विटामिन का खोज करता है। देखो, विटामिन का शब्द या नामकरण तो किया था सी फंक ने, यानी कि विटामिन शब्द किसने दिया या विटामिन का नामकरण किसने किया, तो सही जवाब सी फंक। और पूछे खोज करता, तो खोज करता पूछे तो उसका सही जवाब होगा हॉपकिंस। एक बार और सुनो, विटामिन शब्द किसने दिया या विटामिन का नामकरण किसने किया, तो हॉपकिंस। और विटामिन शब्द किसने दिया, सॉरी
एक बार ध्यान से सुनना। विटामिन शब्द किसने दिया? तो सी फंक। और विटामिन का खोजकर्ता कौन है? हॉपकिंस। विटामिन शब्द या नामकरण दिया सी फंक ने और विटामिन की खोज की हॉपकिंस ने। विटामिन का खोजकर्ता सी फंक नहीं करना है। विटामिन का खोजकर्ता पूछ ले तो खोजकर्ता पूछे तो हमको इसका सही जवाब करना है हॉपकिंस। क्वेश्चन नंबर 17, गाय के दूध में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। तो गाय के दूध में प्रचुर मात्रा में यानी कि सबसे ज़्यादा मात्रा में विटामिन बी होता है। ये रेलवे की परीक्षा में बारंबार आता रहता है। भैंस के दूध में विटामिन डी और गाय के दूध में विटामिन बी। मछली के यकृत या लीवर में कौन सा विटामिन? ये राजस्थान पुलिस की परीक्षा में 2018 को ये प्रश्न पूछा हुआ है। मछली के यकृत या लीवर में विटामिन कौन सा पाया जाता है? तो देखो ऐसे पूछे, केवल मछली में ही पूछे, मछली में, तो मछली में ही पूछे तो सही जवाब देना है ए। लेकिन पूछे मछली के यकृत तेल में तो विटामिन डी, तो यहाँ इसका सही जवाब होगा 2। एक बार और सुनो, मछली में कौन सा विटामिन? ए। मछली के यकृत लीवर की बात आ जाए तो डी करना है। हाँ, यदि यहाँ डी ऑप्शन नहीं होता तो ए ही माना जाता। फिर से सुनिए, मछली ए यानी कि मछली ए, मछली में ए, और मछली के लीवर में पूछे तो विटामिन डी। सूरजमुखी के बीजों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में पूछा है। देखो, जिनकी विटामिन की कमी हो जाती है वे वीआईपी लोग सूरजमुखी के बीजों का सेवन भी करते हैं। सूरजमुखी के बीजों में कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक होती है। इस वजह से यहाँ पर मैं बात करूँगा कि सूरजमुखी के बीजों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन डी। लौकी, लौकी को अपन बोलते हैं घिया राजस्थानी भाषा में। जो इसका ज़्यादा इस्तेमाल करता है, ज़्यादा इसकी सब्जियां खाता है, उसके मुंह में छाले नहीं होते हैं। ये फैक्ट बात है, कहने से ही नहीं माने इस बात को, आप करके देख सकते हैं। लौकी किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? तो लौकी में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन पाया जाता है बी, यानी कि छिलकेदार सब्जियों में सबसे ज़्यादा विटामिन कौन सा होता है? बी। आगे क्या है? आगे है सभी को बेस्ट ऑफ लक, खूब अच्छे से पढ़े और आप में से ही परीक्षा में गारंटी के साथ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि इनसे बाहर विटामिन से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं जाता है। 1-2 पार्ट विटामिन से संबंधित और है जिनकी वीडियो मैं और बनाऊंगा। धन्यवाद, खूब पढ़ते रहें, आप सबकी नौकरी लगे।